शक्तिशाली वरदान पाया था, शिव जी के पुत्र के हाथों मरूंगा। उसे पता था अरे शिव जी तो है अपनी समाधि में और वो रहते हैं जंगलों में, पहाड़ों पर। वे विवाह करके क्या करेंगे? उनका विवाह होगा ही नहीं। कौन अपनी पुत्री का विवाह करेगा? विवाह होगा नहीं, पुत्र उत्पन्न होगा नहीं, तो मेरी मृत्यु होगी नहीं, अमर हो जाऊंगा। और वैसे भी शंकर तो बूढ़ा हो गया, उससे कौन विवाह करने वाला? तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था, शंकर के पुत्र के हाथों मरूंगा। तो अब क्या किया जाए? शंकर जी तो लगे समाधि में। तो कामदेव को बुलाया गया। कामदेव बोला, तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति के परम धर्म उपकारा। मैं तुम्हारा कार्य कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी पहले मुझे श्राप दे चुके हैं कि शिव जी के त्रिनेत्र खोलते ही तुम जल के राख हो जाओगे। तो अब मेरा बचना तो कहीं से संभव नहीं है, पर श्रुति स्मृति वेद पुराण यही कहते हैं दूसरों का सहयोग करना चाहिए। अगर किसी के भलाई में तुम्हें कष्ट भी होता है तो सहन करना चाहिए। किसी की भलाई कर रहे हो और कष्ट मिल जाए तो उसे सहन करना चाहिए। हमेशा परोपकार करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अब पुरुषार्थ ऐसा नहीं, देखो पुरुषार्थ से मुझे एक बड़ा सुंदर चुटकुला याद आ गया। आप लोग कहें तो सुना दें? हाँ जी की ना जी? सुना दें, लेकिन ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी अपने चेलों को उपदेश दे रहे थे, बेटा हमेशा परमार्थ करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। परमार्थ में, पुरुषार्थ में अगर कष्ट भी हो तो उसे भी सहन करना चाहिए, और तो और अगर गाली भी मिले तो वो भी सुननी चाहिए, लेकिन परोपकार करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा सब एक एक पुरुषार्थ करके आओ, परोपकार करके आओ, लौट के आओ, मैं पूछूंगा तुमसे। अब चले गए, सब कहीं देखा और एक पुरुषार्थ करके लौट के आए। गुरुजी बोले, क्यों चेला? पहले से पूछा। 3 चेले थे तो पहले से पूछा, क्यों चेला क्या पुरुषार्थ किया? कहता है, महाराज एक बुढ़िया को रोड पार कराया। दूसरे से पूछा, क्यों तूने क्या किया? मैंने भी उसी बुढ़िया को रोड पार कराया। गुरुजी ने सोचा, दो उसका सामान वामान होगा तो दूसरा सामान लेके गया होगा। लेकिन अचंभा तो तब हुआ जब तीसरे से पूछा गया, तो तीसरे ने भी यही किया, कहा कि मैंने भी उसी बुढ़िया को रोड पार करवाया। मैंने भी उसी बुढ़िया को रोड पार करवाया। तीनों ने कहा, मैंने बुढ़िया को रोड पार करवाया। गुरुजी बोले, अरे भाई तीनों ने एक ही बुढ़िया को रोड पार करवाया? क्या उसके पास इतना सारा सामान था कि 3-3 लोग लग गए? बोले, महाराज नहीं गुरुजी, उसके पास सामान तो कुछ नहीं था। फिर 3 लोगों ने कैसे रोड पार कराया? तो बोले, महाराज क्या बताएं, उस बुढ़िया को रोड पार जाना नहीं था, लेकिन हमने बहुत कहा चल तुझे रोड पार करा देते। अब उसको जाना नहीं था तो क्यों कहती कि मेरे को चलो छोड़ के आओ? तो उसने मना किया और हमने बहुत कहा, नहीं मानी ना, तो 2 ने पकड़े पैर, 1 ने पकड़ा हाथ और ले गए रोड पार। तो बोले, अरे दुष्टो, अरे मूर्खो, वो गाली दे रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं दी क्या? तो बोले, गुरुजी आप ही ने तो कहा था पुरुषार्थ में अगर गाली भी सुनना पड़े तो सुनना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ करना चाहिए।
तो अब आपकी बात, आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकते थे। तो हमने भी सोचा कि गुरुजी ने कहा था गाली भी सुननी पड़े तो सुनना चाहिए, तो सुन ली गाली और रोड पार करा दिए। पुरुषार्थ किया, तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं। बोले मुझे तो पता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, कामदेव कहता है, पर फिर भी पुरुषार्थ करना है। परहित लागित जई जो देहि संतत संत प्रशंसते। जो परहित के लिए, परोपकार के लिए अपनी देह का त्याग करते हैं, उसे बहुत बड़ी गति प्राप्त होती है। ऐसा कहकर कामदेव जाता है, अपने बाण छोड़ रहा था। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहि काल महा। यहाँ कामदेव ने सारे प्रयास कर लिए, जब सब विफल हो गए, अपना अंतिम बाण चलाया। कामदेव ने प्रत्यंचा पर चढ़ाया और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाया, बाण जाकर शिव जी के हृदय में लगा और शिव जी की आंखें खुली। छाड़े विषक विष में उर लागे, छूटी समाधि जब तब जागे। और यहाँ जैसे ही अपना अंतिम बाण चलाया, भोले बाबा को वो बाण लगा। छाड़े विषिक विषम उर लागे, छूटी समाधि संभु तब लागे। समाधि खुल गई भोले बाबा की, तब शिवती सर नयन उघारा। चारों ओर देखते हैं कामदेव छिप गया, लेकिन भगवान की दृष्टि से कौन बच सकता है। तीसरा नयन उघारते ही, कामदेव की तरफ देखते ही कामदेव जलकर राख।